कंगना रनौत के द्वारा जो दिया गया बयान कि आज़ादी जो है हमें भीख में मिली थी, सन 2014 के बाद जो है देश आज़ाद हुआ था, मतलब ये बयान को लेकर के जो है वाकई में देश की तमाम जो जनता है बहुत हताहत हुई है कि आखिर किस तरह की बयानबाजी चल रही है और उस पर भारत की सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है आखिर क्यों नहीं कुछ कर रही है। उसी को लेकर के जो है आज NSI का जो है बड़ा एक तरीके से एक सद्बुद्धि के लिए जो है यहाँ पे हवन किया गया है कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान। और यहाँ पे तमाम तरीके से प्रोग्राम भी चल रहा था। हमने विजुअल्स भी आप लोगों के डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं NSI के, तो उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल चल क्या रहा है, इससे क्या कुछ बदलाव आएगा क्या मन के अंदर। कंगना रनौत के क्या लेकर के प्रोग्राम चला था? देखिए, कंगना रनौत ने जो कहा कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है, ये उन शहीदों का अपमान है, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। कंगना रनौत को इसके इस बयान से ये महसूस होता है कि इसने उनकी बुद्धिहीन हो चुकी है, मतलब उनके पास बुद्धि नहीं है और वो इसलिए ऐसा बयान दे रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए NSUI द्वारा एक शुद्धि के लिए, उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए एक हवन यज्ञ आयोजित किया है, जिसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कंगना रनौत की बुद्धि को शुद्ध करें, उसको सही करें और उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि वो इस प्रकार के बयान ना दें। अच्छा, इसमें जो है ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि आप लोग की मतलब बीजेपी के नेता कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं इस पर कुछ कर रहे हैं? तो बीजेपी के नेताओं के कहने पे सब चल रहा है। 2014 में किसकी सरकार आई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ना केंद्र में। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 2014 के बाद ही हुआ जो कुछ हुआ? तो ये बीजेपी के लोगों की मिली भगत से बयान दिया गया है। अब वो इस बयान से बच रहे हैं। पद्मश्री किसने दिया उसको? कंगना रनौत को पद्मश्री किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। तो मेरा कहना यह है कि ये सब प्री प्लान इनका एजेंडा है जो ये हमेशा थोपना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंगना रनौत पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो, पद्मश्री वापस लें। पद्मश्री योग्य महिला नहीं है वो। तो आप लोगों ने जो ये किया है हवन, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, हमारे सनातन धर्म में हवन से हर कार्य सिद्ध होते हैं। कार्य सिद्धि के लिए हवन किया जाता है। हमने इस कार्य सिद्धि के लिए हवन किया है, कंगना रनौत को सद्बुद्धि भगवान प्रदान करें, इसके लिए हवन किया गया है। और हम भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है पद्मश्री जब देती है किसी को तो सब कुछ सोच समझ के परख के देती है, तो क्या लगता है गवर्नमेंट कोई काम सोच समझ के कर रही है? मुझे आप ये बता दो, कोई एक सिंगल काम बता दो सोच समझ के किया हो। इस देश के अहित का काम ये सोच समझ के करते हैं। देश के हित का काम कोई सोच समझ के नहीं करते। पद्मश्री जिसको मन में आ रहा है, जो इनके एजेंडे चला रहा है, उसको दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। और उसने पद्मश्री मिलते ही दिखा दिया कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। तो भाई, जो उसको पद्मश्री मिला है उसका भरपाई तो करेंगी ना। तो ये देश में नहीं चलेगा। ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, जो झूठ की विचारधारा है, ये देश में नहीं चलेगी। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, तो इस पे जो है, इसको लेकर के जो है, चलिए आप लोग जो सद्बुद्धि के लिए वो सब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या भावना हो सकती है कि आखिर इस तरीके से बयानबाजी करना है? किसी एक नंबर बनाने का चक्कर है सब, कि पद्मश्री मिल गया है, भारत रत्न की तैयारी है। उनकी मानसिकता तो यही होगी ना। तो मेरा कहना यह है कि उनकी मानसिकता स्पष्ट नज़र आ रही है कि वो एक दल को, एक ग्रुप को या एक पार्टी को खुश करना चाहती हैं। ये देश एक पार्टी को खुश करने से नहीं चलेगा। पद्मश्री बहुत सम्मानित व्यक्तियों को मिलता है। सरकार को एक्शन लिया जाना चाहिए इस पर। सरकार चुप क्यों है? सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से कहा है, मीडिया में कहा है, सरकार क्यों चुप बैठी है? पद्मश्री वापस ले पहले तो। सरकार को समझ में नहीं आता। आज़ादी कब मिली थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को मिली थी, नहीं मिली थी हमारे देश को आज़ादी? फिर तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा है कि ये लोग जो चाहते हैं, अपने एजेंडे को चलाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि 2014 के बाद ही इस देश में जो कुछ हुआ है। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। यूपी में चुनाव भी है, तो इसका क्या कोई ये भी मुख्य वजह हो सकता है? यूपी में चुनाव, यूपी के लोग समझदार लोग हैं, वो समझ गए इस बात को कि ये क्या करना चाहते हैं। ये तो इतिहास को ही बदलना चाहते हैं। इनको उसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा। यूपी में मिलेगा खामियाजा भुगतने को। ये हो गया ये प्रोग्राम जो आप लोग कर रहे थे? ये तो अब पंडित जी कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात करने आ गया। पूर्ण आहुति लग गई है। अब तो सद्बुद्धि मिल जाएगी नहीं? अब ये तो भगवान का काम है सद्बुद्धि देने का। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो याचना करनी है। हाँ, पूजा पाठ जितना श्रद्धा भाव से हो सकता था आप लोगों ने कर, पूरी श्रद्धा भाव से किया है, पूरे नियम कर्म के साथ किया है। पंडित जी ने पूरे नियम कर्म के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा पाठ कराई है। और हमें उम्मीद है कि अब थोड़ा सद्बुद्धि मिलेगी उनको।